नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए आज की वीडियो में हम सीख लेते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान होती है हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और इसमें समय दिया रहता है। और इसका रूल्स, अफर्मेटिव का रूल्स ये कहता है कि सभी सब्जेक्ट यानी कि विथ ऑल सब्जेक्ट हैड बीन आता है, सबके साथ हैड बीन आता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। और इसमें समय के लिए सिंस और फार आता है। अब सिंस कहाँ लगता है, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, बजे, महीनों के नाम, वर्ष के नाम, सप्ताह के नाम, पिछले, मतलब कि इसके बारे में मैंने डिटेल में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया था। तो आप उस वीडियो को जो है आई बटन में लिंक है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि सिंस कहाँ यूज में आता है। तो सुबह, तो इन सब के आगे सिंस लगाएंगे। और फार कहाँ यूज में आता है मैंने उस वीडियो में आपको समझाया है। तो फार जो होता है घंटे वाले समय के लिए, समय के आगे लगता है। तो चलिए कुछ इसका एग्जांपल जो है हम देख लेते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है कि वह सुबह से गा रही थी, तुम 2 घंटे से लिख रहे थे, वह 5 बजे से सो रहा था। अब देखिए पहचान इसमें क्या आ रही है, रहा था, रहे थे, मतलब कुल मिलाकर रहा था, रही थी आता है पहचान के रूप में। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी तो रहा था, रही थी आता है। फर्क क्या है? फर्क इतना है कि इसमें क्या दिया रहता है, इसमें समय दिया रहता है। बस यही का फर्क होता है, बाकी कोई फर्क नहीं होता। बाकी पहचान इसकी और उसकी सेम होती है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पहचान सेम होती है। चलिए देख लेते हैं। तो इसमें समय दिया है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। तो सबसे पहले पहचान देखते हैं, उसके बाद शुरू में आते हैं, सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव है तो शुरू में आएंगे। शुरू में क्या है? वाई का मतलब ही। अब चूंकि हमने बताया आपको कि इस टेंस में सबके साथ हैड बीन आता है, सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन, ही हैड बीन। उसके बाद क्रिया आएगी, गाना होता है सिंग, SING सिंग। और इस सिंग में क्या कर देंगे? ING जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें जो वर्ब आती है, वर्ब में ING लगाते हैं। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING होता है। तो ही हैड बीन सिंगिंग। अब देखिए यहां पर लिखा है सुबह से। समय कैसा है हमारा? है सुबह है। तो सुबह के आगे क्या लगता है? सिंस। तो सुबह लिखने से पहले हम सिंस लिख देते हैं, सिंस, फिर मॉर्निंग, सुबह की इंग्लिश बनेगी। ये देखिए, ही हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। अब सुबह दिया है टाइम, सुबह के आगे सिंस लगता है, पर हमने लिखाया है। नेक्स्ट, तुम 2 घंटे से लिख रहे थे, सब्जेक्ट यू हैड बीन, क्योंकि सबके साथ हैड बीन आता है। फिर लिख मतलब लिखना, राइट, इसमें वर्ब में क्या लगता है? ING, तो राइटिंग कर देते हैं, राइटिंग। और देखिए आप कैसे समय दिया है, इससे कि अंग्रेजी बनाने से पहले समय देख लिया करिए। तो समय दिया है घंटा के आगे क्या आता है? फार आता है। तो फार कितने घंटे से? 2 घंटे से। फॉर 2, घंटा की इंग्लिश होती है आवर्स, क्वेश्चन मार्क, फॉर 2 आवर्स। तो देखिए समय के अनुसार जो है हमारा से की इंग्लिश बदल जाती है। इसमें सिंस लगा, इसमें फॉर लगा, घंटा है तो। नेक्स्ट, वह 5 बजे से सो रहा था, सब्जेक्ट ही, सबके साथ हैड बीन। आप आंख बंद कर सहायक क्रिया हैड बीन लगा दीजिए सबके साथ, क्योंकि सबके साथ हैड बीन। फिर सोना, स्लीप में ING, वर्ब का है, फर्स्ट फॉर्म में ING, ही हैड बीन स्लीपिंग। अब देखिए सेक इंग्लिश बनाने से समय देख लीजिए कैसा समय? 5 बजे, यानी कि बजा वाला समय है। ये देखिए बजे क्या लगता है? सिंस। तो हम सिंस जोड़ देते हैं, सिंस। और कितने बजे से? 5 बजे से, 5। और बजा का मतलब o'clock, 5 o'clock, इस तरह। ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस 5 o'clock, वह 5 बजे से सो रहा था। चलिए अब निगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। क्या बोल रहा है? सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हैड के बाद नॉट आएगा, तब बीन, हैड नॉट बीन सबके साथ आएगा। फिर वर्ब में क्या लगाएंगे? ING लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड रहेगा, और लास्ट में समय दिया रहेगा, यानी कि सिंस और फार लगाएंगे। और सिंस फार की इंग्लिश टाइम, यानी कि समय के अनुसार बदल जाएगी। जो जैसा समय रहेगा उसके अनुसार सिंस या फार हम यूज में लाएंगे। चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं। लिखा हुआ है वह सुबह से नहीं सो रहा था। सेंटेंस कैसा है? निगेटिव है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। किसमें समय दिया है? लड़के 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे, समय दिया है, निगेटिव है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है, और रहा था, रही थी पहचान। तो सबसे पहले शुरू में देखिए वह है क्या मतलब? ही। अब सब्जेक्ट हो गया है, अब सबके साथ क्या लगेगा? हैड नॉट बीन, क्योंकि निगेटिव है तो हैड के बीच बाद नॉट आएगा, नॉट बीन, हैड नॉट बीन। अब सोना, स्लीप में जोड़ देंगे ING,
अब देखिए यहाँ पर समय कैसा है, समय दिया है सुबह, तो सुबह क्या क्या लगता है, सिंस लगता है, तो सिंस और मॉर्निंग, मॉर्निंग मतलब सुबह, सिंस मॉर्निंग। ही हैड नॉट बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल, लड़के 2 घंटे से नहीं खेल रहे थे। लड़के मतलब द बॉयज, सबके साथ हैड नॉट बीन, क्योंकि निगेटिव है तो हैड नॉट बीन। खेलना, प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग, क्योंकि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जुड़ता है, प्लेइंग। और फिर देखिए समय कैसा है, 2 घंटे से, घंटा वाला समय, तो फॉर लगा देंगे, फॉर, और समय दिया है 2 आवर्स, 2 आवर्स। द बॉयज हैड नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। ये बात हो गई निगेटिव की। चलिए अब सीख लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लिख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि जिस वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से होती है, यानी कि हिंदी वाक्य में क्या शब्द शुरू में आता है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन आएगा। देखिए हैड बीन अलग हो गया, यानी कि हैड शुरू में, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और फिर सिंस फॉर लगेगा टाइम, समय के अनुसार, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। चलिए एग्जाम्पल लिखा हुआ है, देखिए शुरुआत क्या शब्द से हो रही है, क्या वह सुबह से दौड़ रहा था, क्या तुम 2 वर्षों से हिंदी सीख रहे थे। तो सबसे पहले शुरू में क्या है, क्या इसमें, तो क्या बनाएंगे इंग्लिश, हैड, हैड शुरू में आएगा, सबके साथ हैड आता है, हैड ही, फिर सब्जेक्ट हो गया ही, फिर बीन, हैड हो गया हमारा सब्जेक्ट, फिर सॉरी हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट ही हो गया, और फिर क्या आएगा, बीन, हैड ही बीन। फिर दौड़ना, दौड़ना रन, क्योंकि इसमें स्वर है, स्वर के और सॉरी कंसोनेंट है, उसके आगे एक सिंगल स्वर है, तो डबल एन कर देंगे, आईएनजी, यानी कि रनिंग, हैड ही बीन रनिंग। और समय कैसा दिया है, सुबह दिया, सुबह के आगे सिंस लगाते हैं, सिंस मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम 2 वर्षों से हिंदी सीख रहे थे, तो सब शुरू में क्या है, हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, क्या के बाद क्या है, तुम हमारा सब्जेक्ट, हैड यू, फिर बीन, हैड यू बीन, फिर सीखना लर्न, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, लर्निंग, क्योंकि वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर समय कैसा है, 2 वर्षों से। अब देखिए यहाँ पर वर्ष का नाम नहीं लिखा, यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2 वर्षों से। वर्ष का नाम अगर होता है कि 2001 से, 2002 से, 2004 से, तो वर्ष का नाम है, तो वर्ष का नाम होता तो सिंस लगाते। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि 2 वर्षों से, पता नहीं कौन से 2 वर्ष है वो, यानी टाइम हमारा अनिश्चित है, तो क्या लगाएंगे, फॉर ही लगाएंगे। तो हैड यू बीन लर्निंग, क्या सीख रहे हैं, पहले हिंदी बनेगा, उसके बाद फॉर कितने वर्ष, 2 वर्ष से, फॉर 2 ईयर्स, क्वेश्चन मार्क। हैड यू बीन लर्निंग हिंदी फॉर 2 ईयर्स। यहाँ पर देखिए फॉर दिखा, क्योंकि अनिश्चित टाइम है ये। अगर वर्ष का नाम होता, कोई फिक्स टाइम होता, तो सिंस लग जाता। यहाँ पर दिया इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का मतलब होता है जिसमें जिस वाक्य में क्या रहे और नहीं भी आता है। देख लीजिए क्या और नहीं है। इसका स्ट्रक्चर पहले हैड आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हैड सब्जेक्ट बाद नॉट बीन आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, सिंस फॉर समय के अनुसार लगेगा। चलिए एग्जांपल समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, 3 घंटे से नहीं रो रहा था, तो क्या है, यानी कि हैड ही। फिर देखिए हैड सब्जेक्ट हो गया, ओ सॉरी हेल्पिंग वर्ब हैड हो गई और सब्जेक्ट हो गया। फिर क्या आ रहा है, नॉट, क्योंकि निगेटिव है तो नॉट बीन। फिर रोना, वीप होता है या क्राई भी होता है, वीपिंग लिख देते हैं, वीपिंग आईएनजी जोड़ देंगे इसमें, क्योंकि वर्ब है। अब देखिए समय कैसा है, 3 घंटे से, यानी कि घंटा है तो फॉर लगेगा, फॉर 3 आवर्स। हैड ही नॉट बीन वेपिंग फॉर 3 आवर्स। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम 2 बजे से नहीं गा रहे थे, तो यहां पर हो जाएगा हैड यू नॉट बीन, गाना मतलब सिंग, तो सिंग में आईएनजी, सिंगिंग। और कितने बजे से, बजे वाला है, यानी कि 2 o'clock, 2 सिंस लगाकर सिंस 2 o'clock, इस तरह लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैड यू नॉट बीन सिंगिंग सिंस 2 o'clock। तो ये तो बात हो स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। स्पेशल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्य के बीच में रहता है, जैसे कब, कहां, क्यों, कैसे, क्या, ये सब हिंदी वाक्य के बीच में रहेंगे, तो स्पेशल सेंटेंस उसको बोलते हैं। यानी कि WH मेंबर वाले पहले आएंगे, फिर आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसमें आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर, बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेंगे। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए, वह सुबह से क्या पढ़ रहा था, तुम 2 घंटे से क्यों रो रहे थे। देख ली क्यों और क्या बीच में आ रहा है, तो पहले इन्हीं की अंग्रेजी बनाएंगे, यानी कि WH मेंबर वाले पहले होंगे, यानी कि क्या का मतलब व्हाट, फिर हैड, सब्जेक्ट हमारा ही, फिर बीन, फिर वर्ब पढ़ना रीड, तो रीड में आईएनजी, रीडिंग। और समय कैसा है, सुबह से, यानी कि सिंस मॉर्निंग।
और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, तुम 2 बजे से क्यों रो रहे थे? तुम का मतलब वो, क्यों का मतलब वाई, फिर हैड, क्योंकि WH मेंबर पहले होगा, फिर हैड, फिर सब्जेक्ट यू, तब बीन, उसके बाद वर्ब रोना, वीप या क्राइंग, वीपिंग, फिर 2 बजे से है, बजे वाला समय दिया तो सिंस लगेगा, सिंस 2 o'clock, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, अगर स्पेशल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की अगर बात करेंगे तो वो हो जाता है, इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है, बस हो गया। बाकी आप इसको खुद बना सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।